क्वेश्चन आज का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखें। अंडर आर्टिकल 312 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक संविधान की सिफारिश करने की विशेष शक्ति प्राप्त है? मतलब कि राज्यसभा को ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव पावर है वो जो किसी और को नहीं है। ऐसी कौन सी पावर है आर्टिकल 312 में जो केवल राज्यसभा को है, किसी और को नहीं है? ए ऑप्शन है नदी घाटी विकास प्राधिकरण यानी रिवर वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। बी ऑप्शन है जोनल काउंसिल यानी आंचलिक परिषद। सी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और डी ऑप्शन है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज नई अखिल भारतीय सेवाएं। आपको बताना है इनमें से कौन सी शक्ति है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है आर्टिकल 312 में। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये सबका सही होना चाहिए। सरिता ने आंसर दिया है डी, उमा आंसर दे रही है डी, ज्योति ने भी आंसर दिया है डी, आशीष और बलजिंदर का भी आंसर मेरे पास आया है डी। बाकी एस्पिरेंट भी जल्दी से आंसर करें फास्ट। गलत हो रहा है होने दो, सही हो रहा है होने दो, बिना डरे, क्योंकि जितनी गलतियां यहां पे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन में आप लोगों की गलती नहीं होनी चाहिए। अभी प्रैक्टिस का मकसद ही यही है ताकि ज्यादा से ज्यादा गलतियां हम कर सके। जो भी लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं डी। इसका आंसर आएगा डी। आर्टिकल 312 में जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे IAS, IPS, IFS ये तो है। इसके अलावा अगर और किसी सर्विसेज को बनाना है तो केवल राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो नई अखिल भारतीय सर्विस को बना सकती है। लोकसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी, न्यू ऑल इंडिया सर्विस। वेरी गुड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। ये जो बुक है, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये बुक किसने लिखी है? क्या ये बुक रॉबर्ट नॉजिक ने लिखी है? क्या ये थॉमस हॉब्स ने लिखी है? क्या ये J.R. लुकार ने लिखी है? या ये G.C. मैकेलियम ने लिखी है? आपको बताना है कि जो ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये बुक किसने लिखी है। जल्दी से इसका आंसर करें। ये बुक किसने लिखी है? फास्ट एस्पिरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ये बुक किसने लिखी है। फास्ट। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक बुक किसने लिखी है? रॉबर्ट नॉजिक ने, थॉमस हॉब्स ने, J.R. लुकार ने या G.C. मैकेलियम ने? आंसर मिला है उमा से सी, नीतू कह रही है बी, रामफल कह रहे हैं डी। बाकी लोग, शबाना ने सी कहा है, दयाराम खटाना बी कह रहे हैं, आशीष बी कह रहे हैं, रेनू ने सी कहा है। इसका आंसर आएगा सी। ये जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये बुक लिखी है J.R. लुकार ने। J.R. लुकार लिबर्टी के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, ठीक है, और यही बुक के अंदर वो लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक बुक जो है वो J.R. लुकार ने लिखी है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया J.R. लुकार। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। किसने ये कथन कहा है? ये एक स्टेटमेंट है, आपको पहचानना है ये स्टेटमेंट किसका है। लिबर्टी इज अ ह्यूमन नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी सोशल लाइफ डिपेंड्स। किसने कहा स्वतंत्रता एक मानव स्वभाव है और स्वतंत्रता के आधार पर सामाजिक जीवन निर्भर करता है? ए ऑप्शन है जेफरी बर्टन रसेल, बी ऑप्शन है J.S. मिल, सी ऑप्शन है माइकल वॉल्जर और डी ऑप्शन है माइकल सैंडल। किसने ये कहा है कि लिबर्टी इज अ ह्यूमन नेचर, स्वतंत्रता एक मानव स्वभाव है और इसी के आधार पे सामाजिक जीवन निर्भर करता है, इसी के आधार पे सोशल लाइफ डिपेंड करती है? जेफरी बर्टन रसेल, J.S. मिल, माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल। जल्दी से आंसर करेंगे फास्ट एस्पिरेंट। विपिन ने कहा है बी, दीपक कह रहे हैं बी, विपिन कह रहे हैं ए। क्वेश्चन नंबर कौन से का आंसर दे रहे हो प्लीज एक बार बताओ मुझे। उमा ने कहा है ए, नीतू ने कहा है ए, जेफरी बर्टन रसेल। वेरी गुड उमा एंड नीतू। विपिन बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप भी। दीपक बेहतरीन आंसर है। निधि ने कहा है बी, बलजिंदर ने कहा है ए, ज्योति वर्मा भी ए कह रही है, रामफल ने बी कहा है, आशीष ए कह रहे हैं। इट्स आंसर इज ए एस्पिरेंट्स। इसका आंसर आएगा ए, जेफरी बर्टन रसेल। जेफरी बर्टन रसेल देखो ऐसा कहता था, ये ऐसा कहते थे कि लिबर्टी देना या ना देना कोई मैटर ही नहीं करता। लिबर्टी तो मानव का स्वभाव है, लिबर्टी तो इनबिल्ट होता है। राज्य कौन होता है लिबर्टी देने वाला? लिबर्टी तो इंसान के साथ साथ चलती है और अगर कोई व्यक्ति जितना स्वतंत्र होगा उसकी सामाजिक लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। स्वतंत्रता के आधार पे ही आपकी सोशल लाइफ डिपेंड करती है। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या खा रहे हो। अगर लिबर्टी है
तो आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होगी। ये बात जेफरी बर्टन रसेल कहते हैं। तो आंसर आएगा थर्ड का ए। बहुत खूबसूरत आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, हु इज द सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी? आपको बताना है इनमें से कौन पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक है। टीएच ग्रीन, हेरोल्ड जे लास्की, रूसो, मैकफर्सन। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। आपको बताना है इनमें से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। टीएच ग्रीन, हेरोल्ड जे लास्की, रूसो, मैकफर्सन। ऑप्शंस हैं 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। फास्ट एस्पिरेंट्स, कौन कौन पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो सब बच्चे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तुम्हारा एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत जो है वो नहीं होगा। कल शनि कह रहे थे कि गलत नहीं होगा, आज पता नहीं आए हैं या नहीं आए। अनिल ने कहा है, अच्छा जी आप भी आ गए, स्वागत है आपका। शबाना ने कहा है डी 1 2 3 4। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से। शबाना का आंसर आ चुका है, सरिता भी डी कह रही है, उमा भी डी कह रहे हैं, रामफल ने ए कहा है, बलजिंदर कौर आंसर दे रही हैं डी। बाकी लोग आंसर करें जल्दी, एस्पिरेंट फास्ट फास्ट, इतना फास्ट जितना तुम बातें करते हो, जितना तुम लड़ाई करते हो, है ना। तो ये नया नाम आया है सदा सिंह बाघेल, आंसर ए दे रहे हैं। रेनू ने कहा है डी। इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा डी। ये चारों ही पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, चारों ही पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, एक भी नेगेटिव का नहीं है, चारों पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। अब पॉजिटिव लिबर्टी क्या थी? पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि लोगों को स्वतंत्रता तो दो, लिबर्टी तो दो, लेकिन वो लिबर्टी देगा कौन? राज्य देगा। ये कहते थे कि स्टेट का होना जरूरी है, अगर स्टेट नहीं होगा तो क्योस मच जाएगा, तो अराजकता आ जाएगी, स्टेट बहुत जरूरी है। अगर आपने सबको खुला छोड़ दिया तो लोग अपनी आजादी के लिए दूसरे को मार देंगे, है ना, लोग अपनी आजादी के लिए दूसरे को मार देंगे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 इज डी 1 2 3 4, ये इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा सबने आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, तो राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन, ये 4 स्थितियां दे रखी है आपको। आपको बताना है कि कौन सा अधिकार ऐसा है जो केवल राज्यसभा का है, जो केवल राज्यसभा का है, ऐसा विशेष क्षेत्राधिकार, ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन राज्यसभा के पास है। ए ऑप्शन, आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी, अप्रूविंग ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। बी ऑप्शन, राज्य का निर्माण और उन्मूलन, द क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट। सी ऑप्शन, उपाध्यक्ष का चुनाव, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। डी ऑप्शन, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना, ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। आपको बताना है कि कौन सी शक्ति ऐसी है जो केवल राज्यसभा के पास है। मनीषा का आंसर आ चुका है डी। कुमार अनिल यूपीएससी कह रहे हैं डी। बाकी लोग जल्दी से आंसर करेंगे मुझे। और बता दूं मैं, जितने भी एस्पिरेंट जुड़े हैं, आरपीएससी का बैच भी ऐप पे चल रहा है, और यूजीसी नेट का बैच अभी नया भी आएगा बैच में, और ऑलरेडी चल भी रहा है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का भी बैच चल रहा है। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहते हैं तो जरूर इनरोल कर लें। आंसर मुझे मिल चुका है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सेम आंसर दिया है और आंसर बिल्कुल सही दिया है डी। अब तुम एक बात को देखो, जब आपातकाल लगता है, आर्टिकल 352 से आपातकाल लग रहा है, 356 से लग रहा है, 360 से लग रहा है, आपको पता है ना। जब आपातकाल लगता है तो लोकसभा से भी पूछा जाता है, राज्यसभा से भी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें वो बात छांटनी है जो केवल राज्यसभा के हाथ में है, लोकसभा की ताकत है ही नहीं। तो ए ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप किसी राज्य को बनाते हो या समाप्त करते हो आर्टिकल 3 के अनुसार या आर्टिकल 2 के अनुसार, तब भी हमको लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। जब हम वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो लोकसभा से भी एमपी होते हैं और राज्यसभा से भी एमपी होते हैं, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा। बचा क्या? डी। आपको पता है अनुसूची 7 में, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट आती है। कौन कौन सी 3 लिस्ट है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। स्टेट लिस्ट के ऊपर सब्जेक्ट कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन जब कभी भी ऐसा लगे कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा लगता है कि उसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाए, तो केवल राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं कि भाई ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर संसद कानून बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। जो लोग डी कह रहे हैं बहुत अच्छा। आप लोग एनरोल कैसे कर सकते हैं गीतू? अचीवर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बैच दिखेगा, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट कंसीडर्ड बाय अर्न्स्ट बार्कर। आपको पता है अर्न्स्ट बार्कर ने 3 तरीके की स्वतंत्रता की बात की थी। यहाँ पे आपको 4 नाम दिख रहे हैं। आपको बताना है कि अर्न्स्ट बार्कर ने कौन सी स्वतंत्रता पर विचार नहीं किया। ए पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, बी इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सी सोशल यानी सामाजिक, डी प्रोसीजरल यानी क्रियात्मक। आपको बताना है कि अर्न्स्ट बार्कर ने कौन सी लिबर्टी पे विचार नहीं किया। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कौन सी लिबर्टी पे विचार नहीं किया अर्न्स्ट बार्कर ने? जल्दी से आंसर करेंगे। विपिन ने कहा है डी प्रोसीजरल। रामफल डी, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कुमार, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बच्चे, ये भी गलत कर रहे हो तो दिक्कत है, ये किसी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है आंसर, बहुत बढ़िया सबने दिया, वेरी गुड संदीप। आंसर इज डी प्रोसीजरल। अर्न्स्ट बार्कर पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी में कहते हैं कि हमको अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार चुनने का। इकोनॉमिक लिबर्टी में बात करते हैं कि हमको अपनी आजीविका चलाने का अधिकार होना चाहिए, और सोशल लाइफ जीने का भी अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। ये तीनों बातें वो करते हैं। प्रोसीजरल लिबर्टी कुछ होता ही नहीं है, प्रोसीजरल जस्टिस होता है, प्रोसीजरल लिबर्टी कुछ नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। ये बुक किसने लिखी? अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में ये बुक लिखी गई थी। ये बुक किसने लिखी? हेरोल्ड जे लास्की ने, टी.एच. ग्रीन ने, थॉमस हॉब्स ने, या इमैनुअल कांत ने? किसने ये बुक लिखी? अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। हेरोल्ड जे लास्की, टी.एच. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, इमैनुअल कांत। 1925 में ये बुक लिखी गई थी। जल्दी से इसका आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। किसने ये बुक लिखी है? अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। हेरोल्ड जे लास्की ने लिखी है, टी.एच. ग्रीन ने लिखी है, थॉमस हॉब्स ने लिखी है, या इमैनुअल कांत ने लिखी है? 7th का आंसर आ चुका है मेरे पास, ए रामफल का। यूपीएससी ने भी कहा है लास्की। बाकी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, फास्ट। ए मिल रहा है मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी की बोतल साथ रख के बैठा करो, पानी पीते रहा करो, दिमाग तरोताजा रहेगा। और सब लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या है? ए है, लास्की है। आज बहुत बढ़िया करके आए हो तुम, बहुत बढ़िया कलीम क्लासेस। आंसर इज लास्की। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा दिख रहा है पर ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मैं समझा रही हूं आपको, उस शब्दों को समझना और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें करेक्ट छांटना है या इनकरेक्ट। तो हमें पता लग रहा है कि हमको सही कथन छांटना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ अ बिल इफ इट इज सर्टिफाइड बाय स्पीकर। कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, अगर उसको लोकसभा का अध्यक्ष सर्टिफाई कर दे, साइन कर दे, और ये कह दे कि ये एक मनी बिल है, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। न्यायालय में इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। भाई कह रहा क्या रहा है? ये लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है। अगर स्पीकर किसी बिल को ऐसा कह दे कि ये बिल मनी बिल है, तो क्या कोर्ट में आप केस कर सकते हो क्या कि ये बिल मनी बिल कैसे है? ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ अ बिल टू बी टेकन एज अ मनी बिल इवन इफ इट इज सर्टिफाइड टू बी सो बाय स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये क्या कह रहा है कि अगर लोकसभा स्पीकर ने सर्टिफाई कर दिया कि कोई बिल मनी बिल है, क्या उसके बाद भी जो प्रेसिडेंट है वो क्वेश्चन कर सकते हैं भाई ये बिल मनी बिल कैसे है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। पूनम, मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली से 2015 में, ठीक है, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। विपिन शर्मा ने कहा है ए, नीति ने भी कहा ए, ओनली वन ओनली वन ओनली वन ओनली वन। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो सब लोग, वेरी गुड गीतू। आंसर इज ओनली वन, आंसर ए है। राष्ट्रपति के पास भी ये ताकत नहीं है कि उसके बताए गए बिल को मनी बिल है या नहीं है उसको क्वेश्चन कर दे। कोई भी इसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। उसने कह दिया स्पीकर ने कि मनी बिल है तो मनी बिल है। अब मुझे जल्दी से बता दो कि मनी बिल कौन से नंबर आर्टिकल में आता है? देखो उमा, आपको डाउट है ना, 8th का क्वेश्चन मार्क लगाया है। कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, मनी बिल होगा या नहीं होगा,
ये डिसीजन किसका फाइनल होगा? लोकसभा स्पीकर का फाइनल होगा, लोकसभा स्पीकर का फाइनल होगा, ठीक है। और वो सर्टिफाई करके बताएगा कि ये बिल मनी बिल है। फिर इसके बाद आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि तूने कैसे इसको मनी बिल कह दिया। प्रेसिडेंट भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में मनी बिल आएगा, कौन से अनुच्छेद में मनी बिल आएगा। मनी बिल आएगा आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आर्टिकल 110 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। ये किसने कहा नो लॉ नो लिबर्टी? किसकी स्टेटमेंट है नो लॉ नो लिबर्टी? किसने कहा है? जल्दी से आंसर करें, किसने ये बात कही है नो लॉ नो लिबर्टी? अगर कानून नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है। कानून स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका स्टेटमेंट है? जॉन लॉक का, जेएस मिल का, हर्बर्ट स्पेंसर का, या मिल्टन फ्रीडमैन का? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी से। कलीम ने, अच्छा वो तो पुराना दे रहे हो तुम, जल्दी से आंसर करो बच्चों। नो लॉ नो लिबर्टी किसका है? कोई कानून नहीं तो कोई स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक का है, जेएस मिल का है। आंसर आ चुका है मेरे पास बी, इट्स जेएस मिल। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से, फास्ट। जेएस मिल, ललित यानी उमा कह रही है ए जॉन लॉक, बलजिंदर ने ए कहा है, नीति ने ए कहा है, ज्योति ने बी कहा है, गीतू ने बी कहा है, सुषमा कुमारी आंसर बी कह रही है, रामफल ने बी कहा है, निधि ने भी बी कहा है। इसका आंसर है ए जॉन लॉक। जॉन लॉक की ये स्टेटमेंट है। जॉन लॉक ने कहा था कि अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी के लिए लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है, लिबर्टी के लिए लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉन लॉक की बात है ये, जॉन लॉक ने ये बात कही थी। आंसर आएगा ए। जो लोग ए कह रहे हैं बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। ये बात किसने कही दैट लिबर्टी इज एंड इन नेसेसिटी? स्वतंत्रता आवश्यकता में अंत है। अगर आवश्यकताओं का अंत कर दिया जाए तभी आप स्वतंत्र हैं। लिबर्टी इज एंड इन नेसेसिटी। किसने ये कथन कहा था? कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने, जेएस मिल ने, थॉमस होब्स ने। किसने ये बात कही थी दैट लिबर्टी इज एंड इन नेसेसिटी? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। फास्ट 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 फास्ट। किसने ये बात कही थी दैट लिबर्टी इज एंड इन नेसेसिटी? स्वतंत्रता आवश्यकताओं का अंत है, या मैं कहूं विवशताओं का अंत है। विवशताओं का अंत है। मैं एक्सप्लेन करती हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। किसी ने ऐसा कहा था कि समाज में दो वर्ग हैं। एक वर्ग है जिसके पास सब कुछ है, जिनको हम बुर्जुआ लोग कह रहे हैं। एक वर्ग है जिनके पास कुछ नहीं है, जिसको हम सर्वाहारी कह रहे हैं, प्रोलिटेरिएट कह रहे हैं। ये प्रोलिटेरिएट लोग जो हैं, आइडिया लग चुका होगा अब तक तो, ये प्रोलिटेरिएट लोग जो हैं ये विवश हैं। इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है और इनके पास सब कुछ है। आज भी इनको बहुत सारी चीजों की नेसेसिटी फील होती है जो पूरी नहीं हो पाती है। जिस दिन इनकी विवशताओं का, इनकी मजबूरियों का, इनकी नेसेसिटी का, इनकी जरूरतों का अंत हो जाएगा, सही मायने में उसी दिन हमारा समाज स्वतंत्र होगा। तो किसने ये बात कही? बुर्जुआ और सर्वाहारी की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। जो लोग आंसर ए कह रहे हैं बहुत बढ़िया कह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। किसने आइडिया दिया इकोनॉमिक फ्रीडम का? आर्थिक स्वतंत्रता का आइडिया किसने दिया? अपनी बुक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में। ये बुक किसकी है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इस बुक में किसने इकोनॉमिक फ्रीडम का कंसेप्ट दिया? किसने आर्थिक स्वतंत्रता का विचार दिया? मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, एफ.ए. हायक या रैल्फ मिलीबेंट? आपको बताना है कि किसने ये बुक लिखी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, और इसी बुक में इकोनॉमिक फ्रीडम का कंसेप्ट दिया। 11 का आंसर ए आ चुका है मेरे पास। किसका? नीति का। नीति ने कहा है ए। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम एक क्वेश्चन पे। उमा ने ए कहा है, रामफल ने भी ए कहा है। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें, जल्दी से, फास्ट। गलत हो रहा है होने दो, मैं कह रही हूं मेरे साथ डरो ही मत, दोस्त हूं तुम्हारी, कोई टीचर नहीं हूं। गलत हो रहा है होने दो। सब बुद्धू बैठे हैं, तुम भी बुद्धू, मैं भी बुद्धू, सब बुद्धू बैठे हैं, एक जैसे बैठे हैं, तो किसी से शर्माने की, हिचकिचाहट की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर आएगा ए। आंसर आएगा ए, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने ये बुक लिखी थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, और इसी बुक के अंदर उन्होंने ये कहा था कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है। आंसर क्या आ जाएगा? ए, मिल्टन फ्रीडमैन। बहुत बढ़िया आंसर दिया। कलीम आपका गलत हो गया है, आंसर आएगा ए, मिल्टन फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे।
नेगेटिव लिबर्टी का क्या मतलब है? नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? लिबर्टी विदाउट रिस्ट्रेंट्स, लिबर्टी विद सम रिस्ट्रेंट्स, लिबर्टी विद मैनी रिस्ट्रेंट्स, लिबर्टी विद अ फ्यू रिस्ट्रेंट्स। आपको बताना है, आपको बताना है कि नेगेटिव लिबर्टी का क्या मतलब है। उमा ने रट्टे मारे आज। मिसेस ढुल, हमारी निशा मैम ने इसी चैनल पे कल डिटेल में एनवीएस की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी। आप एक बार उनकी वो वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, रेनू ने आंसर किया है ए, अच्छा 11 का किया है। अनीति ने बी कहा है, ललित ने यानी उमा ने ए कहा है, काला सिंह एचएसएससी ए कह रहे हैं। आंसर इसका है बिल्कुल सही, आंसर आएगा ए। जो लोग ए कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर आएगा ए, लिबर्टी विदाउट रिस्ट्रेंट, जहां पे रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रतिबंध से स्वतंत्रता, हमको सभी चीजों से आजाद कर दिया कि जो आए मर्जी वो करो। लिबर्टी विदाउट रिस्ट्रेंट्स, नेगेटिव लिबर्टी का ये अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। नेगेटिव को समझ लिया, अब बताओ पॉजिटिव लिबर्टी किसको कहते हैं? लिबर्टी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की स्वतंत्रता, लिबर्टी विद रिस्ट्रेंट्स, लिबर्टी विद रिस्ट्रेंट्स, ओनली रिस्ट्रेंट्स या नन ऑफ दिस। बीओडी नहीं, सेम नहीं है, बीओडी सेम नहीं है। बी में है सम और अ फ्यू, सम थोड़ा ज्यादा होता है अ फ्यू से। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की स्वतंत्रता, संयम के साथ स्वतंत्रता, केवल प्रतिबंध, इनमें से कोई भी नहीं। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब जल्दी से बता दो, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। निधि ने कहा बी, कांतिलाल बी कह रहे हैं, नीति ने कहा है बी। कांतिलाल भाई आज ही देख रही हूं मैं तुम्हें, नए हो क्या? ज्योति ने बी कहा, विपिन ने बी कहा, काला सिंह एचएससी बी कह रहे हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो। जब आपके पास कुछ रिस्ट्रेंट्स के साथ, कुछ रेगुलेशन के साथ, कुछ नियम के साथ आपको स्वतंत्रता मिलती है कि यूं तो स्वतंत्र हो, पर ध्यान रखना तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरे को दिक्कत ना कर दे। राज्य बताएगा तुम क्या कर सकते हो, यानी राज्य आपकी कुछ हरकतों को बैन कर देगा, कुछ रिस्ट्रेंट्स लगा देगा। इसको कहेंगे पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये बात किसने कही है कि मैन इज बोर्न फ्री, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, बट एवरीवन ही इज इन चेन, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। डुगविट ने ये बात कही, क्रैब ने ये बात कही, फॉलेट ने ये बात कही, या रूसो ने ये बात कही? जल्दी से मुझे बताएंगे कि ये कथन किसका है? मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 20 क्वेश्चन है हमारे, सिर्फ 7 क्वेश्चन बच गए हैं। 14 के बाद 6 क्वेश्चन। डी 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 डी, विपिन ए कह रहे हैं, ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं। आंसर बिल्कुल सही, आंसर आएगा डी। आपको पता है रूसो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक थे, पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक थे। और रूसो क्या कहते थे कि इंसान आजाद पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो जिंदगी जी पा रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका आएगा डी, जे रूसो। आंसर आएगा डी, जो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक थे। ठीक है, पागलों का सरदार रूसो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। सबसे पहले बड़े क्वेश्चन में ये देखें करेक्ट या इनकरेक्ट। सबसे पहला काम होना चाहिए तो हमें छांटना है करेक्ट, यानी कि सही छांटना है। अब दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दोनों स्टेटमेंट, राज्यसभा में लंबित एक विधेयक है, राज्यसभा में पेंडिंग एक बिल है जो अभी पास नहीं हुआ था, जो विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा, जो लोकसभा से पास नहीं हुआ था। क्या लोकसभा भंग हो जाने पे वो लैप्स हो जाएगा? क्या कहता है कि राज्यसभा में आशीष, आगरा में बारिश बता रहे हो आप। मैं अभी कुछ दिन पहले आगरा से आई थी, आगरा से गर्म शहर मैंने नहीं देखा, इतनी गर्मी थी आगरा में, मुझे मेरा शहर बहुत ठंडा लगने लगा। राज्यसभा में लंबित एक विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, लोकसभा के विघटन पे व्यपगत हो जाएगा। यानी ये क्या कह रहा है? दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा।
राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग पड़ा है, कोई बिल पेंडिंग पड़ा है, और वो जो बिल है अभी लोकसभा से भी पास नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है और वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। क्या ये बात सही है या गलत है? दूसरा ऑप्शन कहता है ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट, कोई बिल संसद में पेंडिंग है, वो लैप्स हो जाएगा क्योंकि जो सदन है वो सत्रावसान हो गया है, सदन जो है उसका प्रोरोग हो गया है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, और ये क्वेश्चन जिसका सही होगा वो जब भी मुझसे मिलेगा मेरी तरफ से एक चॉकलेट ले लेना। करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है। ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है, आई एम चैलेंजिंग यू, इस क्वेश्चन का आंसर सही कर दो। तो विपिन शर्मा ने आंसर बदल दिया क्या? अच्छा, पहले भी आप डी ही कह रहे थे। गीतू ने सी कहा है। सदा सिंह बाघेल सी। देखो भाई, ये क्वेश्चन कोई बाजी जीतते हैं विपिन शर्मा। इसका आंसर आएगा डी, इसका आंसर आएगा डी। कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, लोकसभा से वो पास हुआ ही नहीं था, पास हुआ ही नहीं था, और लोकसभा भंग हो जाती है, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये बिल डिसॉल्व नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। और कोई हाउस अभी प्रोरोग हुआ है, एक सत्र एंड हुआ है, हाउस भंग नहीं हुआ है, सिर्फ एक सेशन एंड हुआ है, सिर्फ एक सेशन एंड हुआ है। वो जो बिल है वो फिर से नेक्स्ट सेशन में सुना दिए जाएंगे, वो बिल लैप्स नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों ही कथन गलत है। आंसर क्या आएगा इसका? डी। बहुत बढ़िया विपिन, वेरी गुड विपिन। आंसर आएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। कंटिंजेंसी फंड यानी भारत की आकस्मिक निधि क्यों बनाई जाती है? जल्दी से आंसर करेंगे। भारत की आकस्मिक निधि। अच्छा, संतोष ने भी सही आंसर दिया था और शबाना ने भी सही आंसर दिया था, संदीप ने भी सही आंसर। तुम तो मेरी सारी चॉकलेट खोस लोगे। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया है? ए ऑप्शन, व्यय का अनुमान तैयार करने से कार्यपालिका को मुक्त करने के लिए, विधायिका को व्यय स्वीकृत करने के लिए बाध्य करना, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण को कम करना, और संकट से निपटने के लिए सुरक्षा वॉल्व प्रदान करना। बिल्कुल पेंडिंग है विपिन। जल्दी से मुझे बताएंगे 16 नंबर का आंसर, 16 को नंबर क्वेश्चन का आंसर, कि कंटिंजेंसी फंड क्यों बनाया जाता है। आपको पता है ना, आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 तीन तरीके के बिल बनते हैं हमारे। भारत की संचित निधि जिसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर एक बनता है हमारा आकस्मिक निधि कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर बनता है पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से कोई तूफान आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, ऐसी परिस्थिति में कंटिंजेंसी फंड बनाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में कंटिंजेंसी फंड बनाया जाता है, और वो कंटिंजेंसी फंड जो ये बाढ़, आपदा जितनी भी आती है उससे डील करने के लिए काम आता है। 500 करोड़ रुपए हर वक्त इसमें रखते हैं, और इसको प्रेसिडेंट संभालता है, इसको प्रेसिडेंट संभालता है। जब कहीं भी जरूरत पड़ती है हमको क्राइसिस को मैनेज करने की, किसी आपदा से, संकट से निपटने के लिए, तब यहां से पैसे यूज कर लिए जाते हैं। इसका आंसर आएगा डी, किसी संकट से निपटने के लिए। और सब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया। डिवाइड नहीं कर लेना, मैं भेज दूंगी सबकी अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट। संविधान के अनुसार लोकसभा को कम से कम कितनी बार मिलना चाहिए? कम से कम कितनी बार मिलना चाहिए? अगर सत्र अचानक से सरकार को धन की, हाँ जी बिल्कुल यूपीएससी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। संविधान के अनुसार लोकसभा को कम से कम कितना मिलना चाहिए, कम से कम कितनी बार मिलना चाहिए? ए ऑप्शन, प्रत्येक वर्ष में 3 बार मिलना चाहिए और 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए और 2 सेशन के बीच में 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए और 4 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आपको बताना है सही क्या है। आकस्मिक निधि 267, यस बिल्कुल सही, 267 में है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर
नीति ने कहा है डी, बलजिंदर डी 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 डी, सब लोग कह रहे हैं डी। आपको पता है 3 सेशन होते हैं, एक होता है शीतकालीन सत्र, सबसे पहले बजट सत्र होता है, ठीक है, ये फरवरी से मई तक चलता है समथिंग, ठीक है, बजट सत्र, बजट सेशन। उसके बाद आता है आपका मानसून सेशन, मानसून सत्र, ठीक है, ये चलता है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र चलता है, विंटर सेशन चलता है, ये चलता है नवंबर और दिसंबर के लिए। अब एक साल में वैसे तो 3 सेशन होने चाहिए, पर 3 नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2 तो जरूर करो, और 2 सेशन के बीच में आप 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं ले सकते, यानी एक साल में कम से कम 2 बार तो मिलो, और 6 महीने से ज्यादा का गैप मत लो मिलने में। आंसर आएगा डी। जो लोग डी कह रहे हैं बिल्कुल बढ़िया बता रहे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, सार्वजनिक महत्व के मामले पर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, सदन में चर्चा करने के लिए नियंत्रण में कौन सा उपकरण अपनाया जाता है? किसी बात पे डिस्कशन रेज करनी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे डिस्कशन रेज करनी है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई बात है और उस पे डिस्कशन रेज करनी है, तो कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? क्या निंदा प्रस्ताव लाया जाता है? क्या एडजर्नमेंट प्रस्ताव लाया जाता है? क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है? या कट मोशन, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा प्रस्ताव आता है अगर आपको किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात पे क्वेश्चन रेज करना है तो। वेरी गुड अनिल, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे कि कौन सा मोशन आएगा, कौन सा मोशन आएगा। फास्ट एस्पिरेंट फास्ट। बलजिंदर को नहीं पता 18 का, रामफल ने सी कहा, नीति ने सी कहा, विपिन ने सी कहा, बाकी लोग जल्दी से आंसर करें कि आपको किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे डिस्कशन रेज करना है, डिस्कशन रेज करना है। इसका आंसर सी कह रहे हैं। ध्यानाकर्षण क्या होता है कि आप किसी बात पे ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान आकर्षित के भाई ये ज्यादा जरूरी काम है और इस पे बात कर, तो आंसर बिल्कुल सही कॉलिंग अटेंशन आएगा, आंसर आएगा सी, ध्यानाकर्षित प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या है? जब कोई व्यक्ति, जब कोई नेता गलत काम कर रहा है यानी अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है, उस समय हम प्रिविलेज मोशन भी ले आते हैं और साथ में उसकी निंदा करते हैं, भाई तूने ये काम गलत किया, निंदा प्रस्ताव। एडजर्नमेंट क्या होता है? जब किसी पॉलिसी की कमियां निकालने के लिए, जब किसी पॉलिसी की कमियां निकालने के लिए हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि देखो ये पॉलिसी गलत है, तब एडजर्नमेंट मोशन आता है। बच्चों याद रखना, एक होता है एडजर्नमेंट नोटिस, एडजर्नमेंट नोटिस, स्थगन नोटिस। स्थगन नोटिस क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा कि आपको 2 तरीके का होता है, एक होता है एडजर्नमेंट सीने डाई, एडजर्नमेंट सीने डाई, कब वापस मिलेगी मीटिंग कुछ टाइम नहीं बताते। स्थगन का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, भाई आज मीटिंग नहीं कर रहे, कोई दिक्कत हो गई है, हम कल मिलेंगे, हम परसों मिलेंगे, डेट बता दी जाती है नेक्स्ट हम कब मिलेंगे, उसको कहते हैं एडजर्नमेंट नोटिस। और एक होता है एडजर्नमेंट मोशन। क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन, प्रस्ताव। प्रस्ताव में क्या होता है? किसी पॉलिसी की गलती निकालने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, ठीक है, वहां होता है एडजर्नमेंट मोशन। और एडजर्नमेंट सीने डाई क्या होता है? सीने डाई, यहां पे स्पीकर ये नहीं बताता कि हम कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। एडजर्नमेंट नोटिस में बता दिया कि हम इस दिन मिलेंगे, यहां बता नहीं रहे हैं कि अब भविष्य में कब मिलेंगे। और मोशन तो बिल्कुल अलग है, जब किसी पॉलिसी की कमियों को निकालने के बाद ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं किसी पॉलिसी की चुगली करने के लिए, तब एडजर्नमेंट मोशन आता है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही बताया सबने, कॉलिंग अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आपको बताना है, सही बताना है, कौन सा कथन सही है। ये ऐसा कहता है कि जो स्पीकर का इलेक्शन होता है, स्पीकर के इलेक्शन की तारीख प्रधानमंत्री तय करेगा और सेक्रेटरी जनरल को उस डेट को भेज देगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो डिप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष यानी कि जो डिप्यूटी स्पीकर होता है, उसके इलेक्शन की तिथि स्पीकर फिक्स करेगा, उसके इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करेगा और सेक्रेटरी जनरल को उस तिथि की सूचना दे देगा। आपको बताना है सही कथन कौन सा है, केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें, आसान है, मुश्किल नहीं है। लग रहा है मुश्किल लेकिन आसान है।
मुश्किल लग रहा है लेकिन आसान है, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 19, और रोजाना 8 बजे तैयार रहा करो। एक आधे बीच में मैं इकोनॉमी के भी सेशन लाऊंगी, क्योंकि मैंने सीईटी बैच में इकोनॉमी कराई थी, तो वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। बलजिंदर ने कहा है ओनली 1, विपिन ने कहा है ओनली 2, रामफल कह रहे हैं डी, ललित ने ए यानी उमा ने ए, सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। आंसर इसका आएगा ओनली 2, ओनली 2, ओनली 2। ठीक है, यानी इलेक्शन ऑफ अ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स एंड द सेक्रेटरी जनरल शैल सेंड टू एवरी मेंबर। ये क्या कह रहा है? देखो भैया, जो स्पीकर का इलेक्शन होता है, स्पीकर के इलेक्शन की डेट प्रधानमंत्री नहीं बताते, कौन बताते हैं? प्रेसिडेंट बताते, प्रेसिडेंट बताते हैं इनकी डेट। हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, तो इसलिए वो गलत हो गया। डिप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है, डिप्यूटी स्पीकर की जो डेट होगी, इस डेट को कौन बताएगा? इसको स्पीकर बताएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर है, ओनली 2 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इनमें से किन बातों को मनी बिल कहेंगे। आपको पता है आर्टिकल 109 में पूरी डेफिनेशन है, बता रखा है कि कहां कहां मनी बिल होगा, किस किस को मनी बिल कहेंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से किस किस को मनी बिल कहेंगे। जल्दी से आंसर करें। क्या नहीं पता शनेंद्र कुमार? और फिर अपने मार्क्स काउंट करके बताना। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें कि मनी बिल किस किस को कहेंगे। अगर किसी टैक्स में कोई बदलाव हो रहा है, क्या उसको मनी बिल कहेंगे? अगर सरकार कुछ उधार मांग रही है, कहीं पे उधार के कुछ चेंजेस कर रही है, क्या उसको मनी बिल कहेंगे? कहीं पे एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी यानी धन का विनियोग, भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकाला जा रहा है, क्या उसको मनी बिल कहेंगे? या कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसको मनी बिल कहेंगे? 1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 3 4, जल्दी से बताना है, फास्ट एस्पिरेंट, जल्दी से। ऑप्शन दे चुकी मैं, शनि, यश, सोनी, सबसे छोटी उम्र के हमारे स्टूडेंट, मनीषा अभी आई है, इन्होंने डी कहा है, अनिल ने ए, सारे लोग ए कह रहे हैं। इसका आंसर आएगा बच्चों डी, आंसर आएगा डी। ये सभी के सभी लोग, ये सभी के सभी चीजें जो है वो मनी बिल का हिस्सा है, सभी की सभी चीज मनी बिल का हिस्सा है। टैक्स से रिलेटेड कोई बदलाव है, गवर्नमेंट उधार मांग रही है, कंसोलिडेटेड फंड है या कंटिजेंसी फंड, इन सभी से रिलेटेड कोई भी बिल अगर आता है तो वो धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक का फाइनल डिसीजन स्पीकर लेते हैं, स्पीकर लेते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा केवल 14 दिन के लिए। वहां राज्यसभा कुछ भी कहे, कुछ भी डिसीजन ले, उसको नहीं माना जाएगा, फाइनल डिसीजन लोकसभा का ही होगा। ठीक है, बलजिंदर के नंबर बने 17, बाकी लोगों के कितने नंबर बने? हाँ जी मनीषा बिल्कुल सही है। 19 वाला क्वेश्चन नहीं आता था शनेंद्र को, कोई बात नहीं, अब समझ गए होगे। बलजिंदर के नंबर है 17, बाकी बच्चों के कितने नंबर आए मुझे बता दो। और सीरीज पसंद आई, क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि भला हो जाए भाई किसी का, जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं उनको भी क्वेश्चन तो मिल जाए। उमा के 17 काउंट नहीं किए, कोई बात नहीं, सीरीज से फायदा मिलेगा, पक्का मिलेगा, और सभी बच्चों को मिलेगा, चाहे कोई टीजीटी एसएसटी का है, चाहे कोई पीजीटी का है, चाहे कोई नेट का है, चाहे कोई किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ मुश्किल कुछ आसान, तो सब टॉपिक से हम लोग कवर कर लेंगे। कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी, कल संडे है, मैं मेरा पेंडिंग काम पूरा करती हूँ, कल संडे को क्लास नहीं होगी। ठीक है, परसों जो क्लास होगी, परसों
उसके यानी मंडे को जो क्लास होगी, सुन लो ध्यान से, उसमें इमरजेंसी के क्वेश्चन डालूंगी, आपातकाल के क्वेश्चन डालूंगी पहला तो, और दूसरा हम इक्वालिटी के और लिबर्टी के दोनों के क्वेश्चन डालूंगी। क्या पता नंबर ऑफ क्वेश्चन में इंक्रीज कर दूं, तो इमरजेंसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन तीनों के क्वेश्चन मैं डालूंगी। ठीक है, मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, मंडे को मिलते हैं।